हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं एक देशी और अंतर्राष्ट्रीय घटना दोनों का मिश्रण डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग पता होगा कि कंगना राणावत ने जो कि बीजेपी की एक एमपी है, वहाँ से मंडी से, हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इमरजेंसी एक मूवी बनाई। उसमें इंदिरा गांधी का रोल उन्होंने खुद किया है। तो वह सुना जा रहा है 17 तारीख को रिलीज होगी, 17 जनवरी को, यानी इसी महीने 2 दिन बाद, एक दिन बाद। आज तो 16 हो ही गया, यानी कल रिलीज हो जाएगी। कल शुक्रवार है ना? हाँ, तो कल रिलीज होगी। लेकिन इसे बांग्लादेश में बैन कर दिया है। भारत में तो चारों तरफ रिलीज होगी ही। भारत के कभी अभी अभी किसी स्टेट ने इसको बैन करने का निर्णय नहीं लिया है, लेकिन बांग्लादेश ने इसे बैन कर दिया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, आप सभी लोग पता है कि भारत में नरेंद्र मोदी सत्ता के विरोध में हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, और वो सीआईए के एजेंट भी माने जाते हैं। अमेरिका के जो बाइडेन सरकार के पिट्ठू भी माने जाते हैं। एक्चुअली उनको अमेरिका के जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो हमेशा से शह देते रहे हैं। एक्चुअली डेमोक्रेट के हाथ रखने के कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के माध्यम से निश्चित रूप से एक क्रांति किया था बांग्लादेश में, लेकिन उसमें बस एक ही पॉजिटिव पहलू था कि बिना गारंटी के उन्होंने ऋण उपलब्ध कराए थे जरूरतमंदों को, लेकिन भारी भरकम उसका ब्याज भी वसूला था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से वैसे वो जमीयत इस्लामी और बेगम खालिदा जिया, ये तीनों भारत विरोधी तत्व इस समय सक्रिय हैं बांग्लादेश में, और शेख हसीना की वापसी के लिए वह लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। जबकि भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल दिया जाए, खास करके तब तक जब तक कि जो बाइडेन की सरकार वहां अमेरिका में है। एक्चुअली जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो रिपब्लिकन पार्टी के एक सदस्य हैं, एक नेता हैं, वो आप एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोबारा फिर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो 20 जनवरी को जब शपथ ले लेंगे, चूंकि उन्होंने खुद ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के चिंता जताई थी अमेरिका में, जो अमेरिकी चुनाव के दौरान। तो मुझे लगता है कि उनके सत्ता में आने के बाद, उनसे नरेंद्र मोदी के रिश्ते भी अच्छे हैं, तो उनके सत्ता में आने के बाद निश्चित रूप से 20 जनवरी के बाद हो सकता है भारत मोहम्मद यूनुस पर कोई दबाव बनाए, या मोहम्मद यूनुस खुद ही शांत हो जाए। लेकिन अभी आज 16 तारीख, अभी 4 दिन और रहेगी जो बाइडेन की सरकार। देखना होगा कि आने वाले समय में कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी, जिसमें इंदिरा गांधी का की भूमिका खुद निभाया है कंगना रनौत ने, और 1975 में, आप सभी लोग पता होगा, 25 जून की मध्य रात्रि के बाद नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। आप सभी लोग पता होगा, यह वह पीरियड था जब जेपी आंदोलन का दौर चल रहा था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, यानी कि पटना के गांधी मैदान में उन्होंने ये नारा दिया था। उनका उद्देश्य था कि इसमें जय जवान जय किसान के, यानी जवान और किसान के अतिरिक्त स्टूडेंट्स भी शामिल हुए, इसीलिए उसको संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और उसी दौर में लालू यादव और नीतीश कुमार सूर्य, ये जो मर गए, वहाँ मोदी साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं काफी लंबे समय तक, तो सुशील मोदी नाम था उनका। तो इस प्रकार से जो है, ये सब लोग उसी आंदोलन के उपज थे। यहाँ तक कि रविशंकर प्रसाद भी का दावा करते हैं कि उसी आंदोलन के उपज वो भी रहे हैं, जो कि केंद्र में कुछ समय पहले कानून मंत्री थे, इस समय तो केवल पटना से एक सांसद हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण क्रांति के नारे को काउंटर करने के लिए ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की मध्य रात्रि के बाद नेशनल इमरजेंसी घोषणा की थी। कहा जाता है कि वह बिना कैबिनेट के प्रस्ताव के फखरुद्दीन अली अहमद के पास चली गई, और जा करके नेशनल इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लिया।
और रात में ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवा के अपने विरोधियों को गांधी मैदान या पटना के ये सॉरी दिल्ली के रामलीला मैदान में जो वो अगले दिन खास करके जयप्रकाश नारायण की रैली होने वाली थी उसको रोकने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये सब किया था। इसके पहले वो इसी दौर में मुसलमानों को अलग थलग करने की अपनी नीतियों से कोशिश करती रहीं। हालांकि इसमें उनका दोष नहीं है, कहा जाता है इसमें संजय गांधी का दोष है, जिसमें नसबंदी प्रमुख है, फैमिली प्लानिंग प्रमुख है। इसके अलावे उन्होंने जगमोहन सक्सेना जो हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने राजनारायणवाद में रायबरेली में पोल रिगिंग पर श्रीमती इंदिरा गांधी को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया था, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री थी। 38वां संविधान संशोधन पारित करके 1974 में उन्होंने यह व्यवस्था कराई थी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। हालांकि 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने इसे रद्द करा दिया था सत्ता में आने के बाद। और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुछ कहा भी नहीं था, क्योंकि राज्यसभा में तो अभी भी इनकी बहुमत थी। तो आगे अगले साल यानी 1978 में 44वें संविधान संशोधन से भी नेशनल इमरजेंसी के मामले में कई तरह के बदलाव किए गए। उनको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोई विरोध नहीं किया था, क्योंकि राज्यसभा में इनके पास बहुमत थी। और इसके लिए संविधान संशोधन के लिए जरूरी है कि स्पेशल मेजॉरिटी का मोटे तौर पर मतलब 2/3 हो जाता है। चूंकि कोई भी पार्टी कसर छोड़ती नहीं है, सब उपस्थित रहते ही हैं, अपने सभी सांसदों को बुला लेते हैं, तो दोनों सदनों में अलग अलग एक प्रकार से विशेष बहुमत यानी लगभग 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो नेशनल इमरजेंसी में पुलिस एकदम आताई हो गई थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ गई थी और उसका वो प्रयोग करके, अब जैसे पार्क में बुजुर्ग लोग जो टहलने सुबह जाते हैं, अब आधी रात के बाद तो लोगों को नींद आ गई होगी, तो उनको पुलिस वाले पार्क में टहलने नहीं दिए। जा करके डंडा मार कर कहने लगे कि तुम लोग पता नहीं है नेशनल इमरजेंसी लग गई है। अरे ये कब हुआ? तो आधी रात के बाद हुआ, तो इकट्ठा नहीं हो सकते, भागो यहाँ से जाओ। मोटे तौर पर और सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले तो चल ही रहे थे। इसमें एक तो नीम दूसरा करेला चढ़ा, एक पुरानी कहावत है। तो नेशनल इमरजेंसी में पुलिस वाले एकदम आदताई हो गए और उन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हों। मूवी में इवनिंग मैटिनी शो तक शायद चलता था, इवनिंग शो तक अलाउ किया था, नाइट शो तो बंद ही हो गया था। तो इस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी एक बहुत ही कोहराम मचाने वाला एक आपातकाल था भारत में, जिसका बॉलीवुड के कई सिंगर्स वगैरह, अभिनेता वगैरह ने भी विरोध किया था। हालांकि उन सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से जगमोहन सक्सेना को भी पद से उतरने के बाद बहुत प्रताड़ित किया गया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इन सब चीजों में कुछ मामलों में तो वो है, क्या कहते हैं, जो फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए बना हुआ जो इंस्टीट्यूशन है, उसने कैंची कई जगह चला दिया है। लेकिन इसके बाद भी कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी को देखने योग्य, मुझे लगता है बीजेपी शासित अधिकांश राज्यों में ये टैक्स फ्री भी कर दिया जाएगा, फिर भी ये देखने योग्य है कि इसमें क्या क्या चीजें कंगना रनौत ने दिखाई हैं। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश ने इसे बैन कर दिया है। देखना होगा कि और पड़ोसी देश या भारत के भीतर अन्य राज्य क्या हरकत करते हैं। ये जैसे होगा, जैसे घटनाक्रम होगा, वैसे ही हम इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।